Hello, my dear student. This is the professional teacher of a biology educator, Mr. सुधांशु राज. अभी हम क्लास 12th के पहले चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा. और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि फ्लावर्स का डिटेल स्ट्रक्चर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखने की हम कोशिश करेंगे. जैसे आपको पता है कि फ्लावर्स जो है ये फ्लावर्स क्या है. सबसे पहले तो इस बोर्ड को मैं 4 पेज में डिवाइड करता हूं ताकि मुझे जब हम एक पूरी तरह से जब एक्सप्लेन कर लेंगे तो एक्सप्लेनेशन के बाद किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसके बाद कौन आ रहा है. इसी वजह से मैं पहले पेज नंबर मेंशन कर देता हूं. पेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पेज नंबर. सबसे पहले फ्लावर्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले फ्लावर्स जो होते हैं सिर्फ फ्लावर्स जो है किस प्लांट्स के किस पार्ट्स का मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर है. तो ये क्या है कि मॉडिफिकेशन ऑफ क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. प्लांट्स के स्टेम का मॉडिफिकेशन है. अभी फ्लावर्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फ्लावर्स में सेवरल डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सेवरल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. और यह सारे के सारे सेवरल डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको क्या करते हैं, 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं. एक को कहते हैं एसेसरी, एक को कहते हैं एसेसरी ऑर्गन. एक को क्या कहते हैं, एसेसरी ऑर्गन कहते हैं. एक को कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं और एक को कहते हैं मेन ऑर्गन्स कहते हैं. एक को क्या कहते हैं, मेन ऑर्गन्स कहते हैं. एसेसरी ऑर्गन्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्लावर्स के पार्ट्स को एसेसरी ऑर्गन कहते हैं, ये देखना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से भाग ले रहा है. तो अगर वो डायरेक्टली लेता है उसको मेन ऑर्गन कहते हैं, अगर वो इनडायरेक्टली लेता है तो उसको हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं. तो वह पार्ट्स, फ्लावर्स के वह पार्ट्स जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो. किसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है फ्लावर्स के जो पार्ट्स उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. और मेन पार्ट्स कहते हैं कि वह पार्ट्स, मेन ऑर्गन उसको कहते हैं, मेन ऑर्गन्स उसको कहते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यदि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन ऑर्गन कहते हैं. सबसे पहले देखेंगे हम एसेसरी ऑर्गन में कौन कौन सा फ्लावर्स का पार्ट्स होता है. तो एसेसरी ऑर्गन्स की बात अगर करेंगे तो एसेसरी ऑर्गन्स फ्लावर्स में कौन कौन होता है. तो सबसे पहले क्या होता है कि पेडिसिल. सबसे पहले होते हैं पेडिसिल में क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन होती है पेडिसिल. उसके बाद होते हैं थैलमस. उसके बाद होते हैं क्या चीज, थैलमस होते हैं. उसके बाद होते हैं कैलिक्स. उसके बाद होते हैं कोरोला होते हैं. इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना है. पेडिसिल क्या है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर है. यानी जिस चीज की मदद से हम फ्लावर्स को पकड़ते हैं उसको स्टॉक ऑफ द फ्लावर कहा जाता है. और स्टॉक ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं. ये फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में सहायता करते हैं. थैलमस क्या है कि थैलमस एक प्रकार के क्या है, फ्लावर्स का एक्सिस है. फ्लावर्स का क्या है कि फ्लावर्स का एक फ्लोर है जहां पे फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स उस पर अरेंज होता है. तो उसको हम ये कहेंगे. तो थैलमस क्या है कि ये बेस है, ये बेस ऑफ फ्लावर है जहां पे अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, जहां पे अरेंजमेंट होता है, जहां पे अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होता है. अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होता है. इसी को हम क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं. अब कैलिक्स में आप देखेंगे कि फ्लावर्स में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जो पत्तियां जैसी आकार होती है नीचे की तरफ, उसको हम कैलिक्स कहते हैं. तो कैलिक्स क्या है, कैलिक्स होता है ग्रीनिश होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. और इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. अब कहते हैं कि कैलिक्स जिस छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं
उस यूनिट का क्या नाम है? तो कैलिक्स जिस छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट से मिलकर बने होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट से मिलकर बनते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट को कहते हैं सेपल। उसको क्या कहते हैं? सेपल। और सेपल की सबसे खास बात क्या है कि सेपल मे बी वन और मोर देन वन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो हम कह सकते हैं सेपल मे बी वन, सेपल मे बी वन और मोर देन वन, मे बी वन और मोर देन वन। ये किस बात पे निर्भर करती है? ये उस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा प्लांट्स है और उस प्लांट्स का क्या कंडीशन है। सेपल्स मे बी और वन। सबसे नोट करने वाली बात का मतलब ये होता है कि वो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, कैलिक्स फ्लावर को किस प्रकार से सहायता करता है रिप्रोडक्शन में। तो जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, तो उस बर्ड स्टेज में फ्लावर्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कैलिक्स करते हैं। ये सवाल आता है। तो कैलिक्स क्या करते हैं? तो कैलिक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द फ्लावर। किस कंडीशन में? प्रोटेक्ट द फ्लावर इन देयर बर्ड स्टेज। उसके जब वह कली की अवस्था में रहते हैं तब ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में सहायता करते, इन देयर बर्ड स्टेज में फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है। अब चलते हैं कोरोला पार्ट्स को। कोरोला क्या है? तो कोरोला क्या होता है? कलर्ड फूड पार्ट्स होते हैं, कलरफुल पार्ट्स होते हैं। ये क्या है? कलरफुल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स का कोरोला। तो कलरफुल पार्ट्स होते हैं तो सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट की बात करते हैं। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट होते हैं, ये कोरोला का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट होते हैं, ये कोरोला का कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट कहलाता है पेटल कहलाता है। फिर से वही बात कि पेटल्स की संख्या भी क्या हो सकती है? पेटल की संख्या भी 1 हो सकती है और पेटल की संख्या मोर देन 1 भी हो सकती है। तो कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल्स एंड इन एनी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर द नंबर ऑफ पेटल्स मे बी 1 और मोर देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर इट्स नंबर इज बीइंग वैरिड। ओके, ये अब इसका फंक्शन की बात करेंगे। तो कोरोला क्या है? कलरफुल फंक्शन है, कलरफुल पार्ट्स है। इसका कहीं ना कहीं फंक्शन है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ये कब अट्रैक्ट करेगा? जब मुझे प्लांट्स में पॉलिनेशन कराना होगा तो एक प्लांट से पॉलन ग्रेन को लाएंगे और दूसरे प्लांट्स पे जैसे ही बैठेंगे तो उसके स्टिग्मा पर उस पॉलन ग्रेन का लैंडिंग हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कब होगा? जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जब मेरा फ्लावर्स का कलरफुल पार्ट्स होगा तब। तो कोरोला के बारे में एक ये पूछा जाता है कि कोरोला करता क्या है। तो कोरोला इज रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। किस लिए? फॉर द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए कोरोला क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ये कोरोला का पार्ट्स है, ये कोरोला का कंडीशन है। ठीक है, ये कोरोला कंडीशन है। अब हम चलते हैं फ्लावर्स के किस पार्ट्स में? फ्लावर्स के मेन पार्ट्स में चलते हैं। तो मेन पार्ट्स का मतलब है कि दोज ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर which directly participate in the sexual reproduction in plants known as main organ। और मेन ऑर्गन में दो ही हो सकते हैं, एक मेल पार्ट्स हो सकते हैं और दूसरा फीमेल पार्ट्स होंगे। तो फ्लावर्स में मेल पार्ट्स को एंड्रोसियम कहते हैं और फीमेल पार्ट्स को गाइनोसियम कहते हैं। तो मेन ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो मेन ऑर्गन में कौन कौन होते हैं? मेन ऑर्गन ऑफ फ्लावर में क्या होते हैं? मेन ऑर्गन ऑफ फ्लावर में दो ही पार्ट्स होते हैं। मेन ऑर्गन ऑफ फ्लावर में क्या होते हैं? दो ही पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं क्या चीज? एक होते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम क्या है? मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है। और एक होते हैं गाइनोसियम, और गाइनोसियम क्या है? गाइनोसियम है फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फिर से वही बात कि एंड्रोसियम जो होते हैं जब मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट से मिलकर बने होंगे। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट, एंड्रोसियम का यदि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट की बात करेंगे तो एंड्रोसियम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट जो होते हैं, ये एंड्रोसियम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट क्या होते हैं? स्टैमेन होते हैं। तो द नंबर ऑफ स्टैमेन मे बी 1 और मे बी 1 और मोर देन 1
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड सिचुएशंस ऑफ द प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन इन पार्टिकुलर प्लांट्स, इन पार्टिकुलर, इन पार्टिकुलर प्लांट्स, इन पार्टिकुलर प्लांट्स मे बी वन, मे बी वन, मे बी वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन, और मोर देन वन, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब स्टेमेन, यदि स्टेमेन का देखेंगे तो स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं। यदि स्टेमेन का देखेंगे तो स्टेमेन क्या है, स्टेमेन का एक लाइन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है किसका, एंड्रोसियम का। तो ये क्या है, एक लाइन में समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ स्टेमेन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ स्टेमेन है। अब इस स्टेमेन का दो पार्ट्स होगा, एक होते हैं क्या चीज, एक होते हैं एंथर, एक होते हैं क्या चीज, एंथर, और दूसरा क्या होते हैं, फिलामेंट्स। एक होते हैं एंथर और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। फिलामेंट का दो पोलैरिटी होता है, फिलामेंट का जो पोलैरिटी होता है, फिलामेंट का दो पोलैरिटी होता है, फिलामेंट का दो पोलैरिटी, एक ऊपर की तरफ जो पोलैरिटी होते हैं उसको डिस्टल एंड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं। और एक नीचे की तरफ जो होते हैं उसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। एक ऊपर की तरफ जो होते हैं उसको डिस्टल एंड कहते हैं और नीचे की तरफ जो होते हैं सब प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। एंथर, एंथर क्या है कि एपिकल पार्ट्स ऑफ, एपिकल, एपिकल पार्ट्स ऑफ, एपिकल पार्ट्स ऑफ स्टेमेन है, एपिकल पार्ट्स ऑफ स्टेमेन है, एपिकल पार्ट्स ऑफ स्टेमेन है। और इसका काम, इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन समझेंगे तो इसका फंक्शन होता है रिलीज द पॉलन ग्रेन, रिलीज, रिलीजेज द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में सहायता करते हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि स्टेमेन का जो फिलामेंट्स होते हैं प्रॉक्सिमल एंड वो किससे अटैच होते हैं, तो ये दो चीज से अटैच होते हैं। तो या तो पेटल से अटैच रहेंगे, या तो पेटल से अटैच रहेंगे, और नहीं तो थैलेमस से अटैच रहेंगे, और नहीं तो थैलेमस से अटैच रहते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल क्या है कि हम ओवरऑल बेसिक बेसिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स को हमने डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से कि एंथर का डिस्कस करेंगे।